सीसीडी और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें एक कांस्टेबल भी सीसीडी का शहीद हो गया है। ये डाकू कौन थे, कौन सा गैंग था? इसके शहीद होने की वजह इसकी दलेरी है। ये डाकू किस लेवल के डाकू थे। इसकी जो बीवी है ना राबिया, वो भी डकैतियों में इश्तिहारी है। 395 वो डकैती होती है जो 5 से ज्यादा डाकू रॉबरी करे। वो औरत इन्हें गोलियां भर भर के दे रही थी और खुद भी फायर कर रही थी। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं सीसीडी ने अपना कांस्टेबल खुद मारा है। अपनी जाती लड़ाई में तो नहीं मारा गया, आपकी और मेरी सिक्योरिटी के लिए मारा गया। ये अपनी जान ना देता। इन डाकुओं ने कोई अच्छा काम करना था। जिन्होंने सीसीडी पे गोली चला दी, उन्होंने आप पे का मेरा यानी कि हमाम अवाम का क्या हाल करना था। इन्होंने सीसीडी को आते देख के ना सीधे ब्रस्ट मारे हैं। जो सीसीडी ने तैयारी पकड़ी है ना, डाकुओं ने उससे तैयारी ज्यादा पकड़ ली है। M4 गाड़ी में से निकलना कोई छोटी बात है। ये कार्रवाई कैसे करते थे और किन किन क्राइम में मुलविस थे? ये हाउस रॉबरी के स्पेशलिस्ट थे, मोटरवे पे वारदातें करते थे। ये बैनुल इजलाई नहीं थे, ये बैनुल सुबाई थे। जो खतून पकड़ी गई हैं, क्या उनका भी इनकाउंटर हो सकता है? हो सकता है, चांस है अगर आज रात को दूसरे मिल गए तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं जो सीसीडी और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें एक कांस्टेबल भी सीसीडी का शहीद हो गया है। ये डाकू कौन थे, कौन सा गैंग था और ये वारदात कैसे करते थे, तमाम तर तफसीलात आज के पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं क्राइम एनालिस्ट फुरकान शाह साहब, इनसे बात करेंगे और इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सीसीडी का कांस्टेबल ये कौन था, इसका नाम क्या था? ये रज़ाक डोगर इसका नाम है। सीसीडी नवाकोट में ये तैनात था। जो दूसरा कांस्टेबल है इमरान, जो जख्मी हुआ है, वो भी सीसीडी नवाकोट का था। ठीक है, अच्छा। तो इसकी इन्फॉर्मेशन थी रज़ाक की। इसने उस इन्फॉर्मेशन पे अपने ज़ाहिर अफसरान को बताया होगा, तो उन्होंने ये उसको लीड कर रहा था। और ये इसके शहीद होने की वजह इसकी दलेरी है। दलेरी है, वो कैसे, क्या हुआ, क्या पूरा वाकया बताएं। ये कहाँ का वाकया था? ये काना के इलाका में एक निजी सोसाइटी है। ठीक है। मुबैना इतला के मुताबिक ख़याबान अमीन इस में हुआ ये वाकया ना। कोई LDA सिटी कह रहा है, कोई ख़याबान अमीन कह रहा है, लेकिन ज़्यादा लोग ख़याबान अमीन का नाम ले रहे हैं। ठीक है। वहाँ पे ये डाकू थे। इसकी और ये डाकू किस लेवल के डाकू थे। इसकी जो बीवी है ना जी, राबिया, वो भी डकैतियों में इश्तिहारी है। 395 वो डकैती होती है जो 5 से ज्यादा डाकू रॉबरी करे। अच्छा, ये इसकी जो बीवी थी वो हाँ, भी डाकू है? जो डाकुओं के नाम भी मैं आपको बता दूं। एक का नाम फाहद बिलाल और दूसरे का नाम उस्मान है, जो वासले जहन्नम हुए हैं। अच्छा, मतलब और 4 साथी इनके फरार हो गए हैं। इन्होंने सीसीडी को आते देख के ना सीधे ब्रस्ट मारे हैं। अच्छा, मेरा सवाल अब उन लोगों से है कि जो कहते हैं कि सीसीडी फेक इनकाउंटर करती है, अब इसमें कांस्टेबल शहीद हुआ है ना, इसके ऊपर भी लोग कंट्रोवर्सी करेंगे। अच्छा, एक तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि सीसीडी ने अपना कांस्टेबल खुद मारा है। ये क्या बात है? अब मेरी बात सुने। ये जो इनकाउंटर है ना, ये पहले आई है सीसीडी नवाकोट। अच्छा, उसके जो इंचार्ज हैं गालिबन इमरान यूसुफ साहब हैं, एक शबीर हैं वहाँ पे। ये लोग आए हैं। इन्होंने आके एक जैसे रेड करते हैं कि ये डाकू आगे ज़्यादा मुसल्ला थे और जैसे वो तैयार नहीं बैठे होते उस तरह। फिर उसके बाद सीसीडी मॉडल टाउन हसनैन हैदर साहब आए हैं। अच्छा, ठीक है। अगर ये सारा कुछ फेक है, ये जो सीसीडी के जितने भी कांस्टेबल थे, ये कितने लोग गए थे ये बताइए। ये जैसे 1 या 2 डाले जाते हैं, लेकिन देखे ना ये थे ओपन। हाँ, वो ओट में खड़े हुए थे जो डाकू थे। उन्होंने आगे से ब्रस्टेड वेपन थे उनके पास सारे। अच्छा, कौन से वेपन? जब पुलिस ने जो 2 डाकू जिनको मारा गया उनके पास से कौन से वेपन मिले? बड़े भी छोटे भी। वो जाजे खान नहीं मारा SHO कान्ना ने, उसकी गाड़ी से M4 निकली है। अच्छा, M4 की यहां से मैं फायरिंग करूं ना, अलबत्ता मेरे जैसा बंदा तो कर ही नहीं सकता कि वो कंधा निकल जाएगा तो वो दीवार गिरा दे, वो वाली। अब डाकुओं ने भी जो सीसीडी ने तैयारी पकड़ी है ना, डाकुओं ने उससे तैयारी ज्यादा पकड़ ली है। अच्छा, M4 गाड़ी में से निकलना कोई छोटी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक तो है, किसी आम बंदे के पास वो वेपन तो बड़ा डेंजरस वेपन है। इस तरह के वेपन अब डाकुओं से बरामद होते हैं। ठीक है,
तो शाहजी मैं आपसे जानना चाहूँगा ये किस वक्त मुकाबला शुरू हुआ, टाइम क्या था, वक्त ये क्या था? गुज़श्ता शब जो सीसीडी का टाइम है ना रेड करने का 2-3 बजे, ठीक है। वहाँ पे। लेकिन इस इनकाउंटर से ना एक चीज़ बड़ी मुस्बत मुझे आई है। जान जाने की तो अल्लाह ताला देखे ना, मरना तो सब नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे ये ही। खुशकिस्मत है, मैं तो कहूँगा रज़ाक डोगर जो शहादत की मौत गया। सुहेल ज़फ़र चट्ठा जो सीसीडी के हेड हैं, वो तकरीबन कई घंटे जिन्ना हॉस्पिटल में मौजूद रहे हैं। अच्छा, जो ज़ख्मी कांस्टेबल है वो भी सीरियस ज़ख्मी है। ठीक है। उसकी जान अगर बची है, बचानी तो अल्लाह ताला ने होती है, तो सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब की वजह से बची है। उन्होंने तमाम डॉक्टर्स बुला लिए वहाँ पे, अच्छा, क्योंकि आपको पता ना उनके पास एंटी करप्शन का भी चार्ज है, तो उस वजह से उनके रिलेशंस अच्छे हैं सबके साथ। तो उन्होंने बुला लिए, और जब तक वो स्टेबल नहीं ना हुआ, हम्म, सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब वहाँ से हिले नहीं। अच्छा, और आज जब उसका जनाजा हुआ पुलिस लाइन में, आईजी साहब भी गए। इससे पहले आपने देखा होगा कि आम होता है, जनाजा होता है, वहाँ पे पढ़ते हैं तो डेड बॉडी वर्षा के हवाले कर दी जाती है। बिल्कुल। आज एक वाकया इससे भी डिफरेंट हुआ है। तमाम अफसरान सीसीडी इंक्लूडिंग सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब, आफ्ताब फुल्लरवान साहब और बाकी जो अफसरान हैं वो सारे मैयत के साथ खानका डोगरा गए हैं। अच्छा, वहाँ पे तदफीन करवाई है, तदफीन करा के प्रॉपर कब्र बनवाई है, उस पर गुलबाशी की है। उसके बाद जो शहीद का एक राइट है, उसकी कब्र पे सलामी दी है, और फिर वापस आए हैं। तो फिर कैसे फोर्स के हौसले बुलंद नहीं होंगे, फिर फोर्स कैसे दलेर नहीं होगी। और इसमें जो हसनैन हैदर हैं, वो आपको पता है वो डेयर डेवल आदमी है। और ये जो इमरान यूसुफ हैं, ये पहले सीसीडी काना के इंचार्ज थे। अच्छा, इसी वजह से इन लोगों के पास इस एरिया की इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जो शहीद कांस्टेबल हैं उनकी मालूमात क्या है, उनकी फैमिली बच्चे भी थे उनके? हाँ जी, शादीशुदा सीनियर कांस्टेबल है। अच्छा, ये कोई आम कांस्टेबल नहीं है। एक होते थे जी, आपके राणा हसीब अंजुम, अच्छा, जो एसएचओ रिटायर हुए हुए हैं। ये उनके पास सबसे बोल्ड कांस्टेबल था। ठीक है, ठीक है, पुराना सीनियर उमर विरक साहब के साथ इसने काम किया हुआ है। अच्छा, इसको उमर विरक की टीम कहते हैं। कल सही, इनके एक पर्सनल मिलने वाले हैं, उनका मैंने बुला के अपने पास इंटरव्यू करना है। बिल्कुल सही। अच्छा शाहजी कितने लोग जख्मी हुए हैं वो भी बताइएगा। 3-4 जख्मी हुए। जो हीनियस है ना, वो एक और है ठीक है, हीनियस, जिसको रात को स्टेबल करने में चट्ठा साहब वहां पे मौजूद रहे हैं, अपनी सपा से खून ले के दिलवाते रहे हैं। अच्छा, और जो जज्बा सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब का, मुझे लगता है उनका अपना खून मैच होता, उन्होंने खुद बोतल दे देनी थी। बिल्कुल वो सही, इस लेवल के कप्तान है। बिल्कुल तो ठीक है। ये जो फहद बिलाल है और उस्मान है, ये ऑलराउंडर डाकू थे। अच्छा, ये कार्रवाई कैसे करते थे और किन किन क्राइम में मुलविस थे ये भी हाउस बताइएगा। रॉबरी के स्पेशलिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद मोटरवे पे वारदातें करते थे। अच्छा, ये बैनुल इजलाई नहीं थे, ये बैनुस सुबाई थे। ठीक है, इनके पास जो आईडी कार्ड था वो साइवल का भी था, ठीक है, अच्छा, मुरीद के का भी था एड्रेस, मुख्तलिफ आईडी बने थे। सांदे में भी इनके एड्रेस था। मतलब एक बंदे के 3 आईडी कार्ड थे, सारे फेक बनवाए हैं ना। तकरीबन कह सकते हैं 3 होंगे। हाँ, तो इसकी जो बीवी ठीक है है, राबिया, हम्म, एक मुबैना इतला के मुताबिक वो भी पकड़ी गई, और 395 की इश्तिहारी है। 395 की। जिनकी औरतें डकैतियों के, जिन पे पर्चे हो, इतनी हीनियस क्रिमिनल हो, हम्म, वो लोग कोई आम डाकू होंगे? सही। मैं आपसे एक और चीज़ यहाँ पे जानना चाहूँगा, जो खतून पकड़ी गई हैं क्या उनका भी इनकाउंटर हो सकता है? हो सकता है, चांस है, अगर आज रात को दूसरे मिल गए तो। अच्छा, तो अब आप अब कहेंगे कि खतून का ये पहली का इनकाउंटर होगा। मैं यही आपसे कहने वाला था कि ये तो पहली खतून है जिनका सुनने में आ रहा है कि इनकाउंटर हो सकता है। अगर हुआ तो ये दूसरी होगी। पहली कौन थी जिनका हुआ था? मदर तिब्बी के साथ भी एक खतून मारी गई थी, जिसका अच्छा, कहीं जिक्र नहीं आया था। अच्छा, सही। अच्छा मुझे एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बाकी दूसरे डाकू हैं जो कि फ़रार हो गए हैं, उनको किस तरह पकड़ा जाएगा? क्या सीसीडी उनको पकड़ लेगी? सीसीडी का इस वक्त और मिशन ही कोई नहीं है। सीसीडी तमाम, लाहौर नहीं, पूरे पंजाब की सीसीडी में एक्टिव है, और उनकी मुतद्दिद डिटेलें आ गई हैं। उनका बायोडेटा, हर चीज सीसीडी के पास मौजूद है। शाहजी सीसीडी का किरदार आम पुलिस से कितना डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट है। आम जो पुलिस है ना, जैसे हमारे फैसल कामरान है डीआईजी, इन्होंने रूट भी लगाना है, जब कोई हैवी पर्सनैलिटी गुजरती है उसकी सिक्योरिटी देनी है, वाच एंड वार भी है, जुलूस भी है, इन्होंने गश्त भी करने हैं, फिर इन्होंने मुख्तलिफ काम करने हैं सारे।
फिर इन्होंने सिक्योरिटी ड्यूटी भी करनी है, फिर बड़ा कुछ करना है, फिर साइलिन को सुनना है, दरखास्तें आनी हैं, फिर पर्चे देने हैं, फिर वो चलान मुरतब करने हैं, जैसे ज़ीशान रज़ा साहब की टीम है। ये जौन सी टीम है ना, इसने सिर्फ डाकू पकड़ने हैं, क्रिमिनल, इश्तिहारी, डाकू, कातल, अगवा, बराए तवान, इसने और कोई काम नहीं, पेपर वर्क वगैरह इनका कोई नहीं है। अच्छा शाह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या जो फ़रार होने वाले मुल्ज़मान हैं, क्या वो दोबारा ख़तरा बन सकते हैं? ये डाकू, अब इसने जो रज़ाक डोगर ने फ़र्ज़ की राह में अपनी जान गंवाई है ना, शहीद हो गया, ये जन्नत के आज शहीद का दर्जा आला। वो देखें ना, अपनी ज़ाती लड़ाई में तो नहीं मारा गया, बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी और मेरी सिक्योरिटी के लिए मारा गया। अगर ये अपनी जान ना देता तो इन डाकुओं ने कोई अच्छा काम करना था। जिन्होंने सीसीडी पे गोली चला दी, उन्होंने आप पे कहा मेरा यानी कि हमाम अवाम का क्या हाल करना था। और मैं उन लोगों पे हैरान हूं कि जिस एक शख्स ने फ़र्ज की राह में अपनी जान दे दी, इसने केले ने थोड़ी दी। जो दूसरा जख्मी है वो तो जिसे पंजाबी में कहते हैं अपनी वदी नू बच गया, जान तो उसकी भी खतरे में थी। ठीक है, बाकियों ने भी जान देने से नहीं आए। हसनैन हैदर ने जान देने से गुरेज नहीं किया, इमरान यूसुफ ने जान देने से गुरेज नहीं किया, शब्बीर जो एक है उनका सब इंस्पेक्टर है शायद, उसने जान देने से गुरेज नहीं किया। तो ये एक मामूली बात है। बिल्कुल सही। क्या होगा इसके आप इसकी जान की कीमत के बदले इसकी औलाद को, इसकी फैमिली को, इसके पेरेंट्स को क्या दे देंगे? मैं तो आज आपकी वसातत से एक रिक्वेस्ट करने लगा हूं, जो मुखैर हज़रात हैं, जो लोगों को लंगर खिलाते हैं, अच्छा काम करते हैं, सारा कुछ, इस तरह के जो शहीद कांस्टेबल जो फ़र्ज की राह में शहादत लें, यार आप भी इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, इस तरह के ख़तरनाक ऑपरेशंस में पुलिस को कितना ख़तरा होता है, ये बताएँ? पुलिस ऑल द टाइम खतरे में है। जब कहीं ब्लास्ट होता है, देखे ना ये जो अब इवेंट्स होते हैं, कोई रिलीजियस लगा लें, कोई पॉलिटिकल लगा लें, पुलिस तो हर टाइम, उस पुलिस वाला जब घर से सुबह निकलता है ना, तो ये श्योर नहीं, कोई श्योरिटी नहीं दे सकता कि वो वापस आएगा। वो ऑपरेशन विंग में है, वो इन्वेस्टिगेशन में है, वो सीसीडी में है, वो कहीं भी है। आप देखें, एक जो लड़का था जो अल्फला टाउन से पकड़ा गया था, वो घर पुलिस वाला बर्गर लेके जा रहा, उसने उसको गोली मार दी। उसका कसूर क्या था मकतूल का? वो भी शहीद। मैं तो उसे भी कहूंगा कि उसने वर्दी पहनी हुई थी। वो जो खतून पकड़ी गई है शाह जी, वो किस तरह से पकड़ी गई है, ये बताइएगा। कैसे ट्रेस किया उसको और कैसे पकड़ा गया उस खतून को? आपको मैं फिर एग्जैक्ट फैक्ट एंड फिगर की बात बता दूं, बिल्कुल ये बता रहे शायद हैं मैंने आप। अपने पॉडकास्ट में भी नहीं की। ठीक है। वो औरत इन्हें गोलियां भर भर के दे रही थी और खुद भी फायर कर रही थी। वो औरत वहां पे मौजूद थी? हाँ जी, शी अच्छा। वॉज प्रेजेंट देयर। ओके, तो उसको फिर कैसे पकड़ा गया, कहाँ से पकड़ा गया? ये भी मुबैना है ना। अब समझते हैं पुलिस की मजबूरियां, हर चीज अगर हम लीक कर देंगे तो इदारे का नुकसान करना हमारा मकसद नहीं। इदारा हमारे लिए जाने दे रहा है तो हम मौके पे, शी वॉज प्रेजेंट देयर एट द टाइम ऑफ अकरेंस। ओके, ठीक है। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपके चैनल की वसातत से आपको दे रहा हूं। अच्छा शाह जी, मुझे ये बताएं, क्या ये जो डाकू थे ये वहां पे ही रह रहे थे और कितनी देर से रह रहे थे अगर वहां पे थे? सर ये परमानेंट कहीं भी नहीं रहते थे। इनके पास, मैंने आपको बताया ना कि साहिवाल का एड्रेस था, मुरीद के का था, सांदे का था। ये छोटी छोटी ड्यूरेशन, ये एक क्राइम कमिट करने के लिए आते थे। औरत को साथ रखना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग औरत की वजह से थोड़ा सा पुलिस आपको फेवर देती है। गाड़ी नहीं रोकी जाती। जितने मनशियात फरोश है ना, वो भी औरतों का इस्तेमाल करते रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, औरतों पे इसलिए मनशियात के पर्चे होते रहे। ये इनकी ड्यूरेशन ही थी, ये जस्ट फॉर क्राइम करने के लिए आते थे। सही। तो क्या शाह जी लगता है कोई कानून ऐसा पास होगा कि अब गाड़ी की चेकिंग होगी अगर खतून भी गाड़ी में बैठी हुई है? नहीं तो इस तरह तो क्राइम नहीं होते होता रहेंगे। है, पुलिस वाले करते हैं, लेकिन औरत की फिजिकल तलाशी तो मर्द नहीं ले सकता। नहीं ले सकता, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने 4 बंदे ट्रैवल कर रहे हैं, औरत के जिस्म के साथ 4 पिस्तौल लगाए हैं, कौन कांस्टेबल जरूरत करेगा? पिछले दिनों एक शादबाग में आपने देखा नहीं कि खतून ने एक सब इंस्पेक्टर को रगड़वा दिया, थानेदार को, कि इन्हें मेरी तलाशी लेने की कोशिश की, तो फैसल कामरान साहब ने उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। सही। अच्छा, जिस जगह पे ये रह रहे थे क्या वहां से कुछ चीजें भी मिली? हाँ हाँ क्या 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 कुछ मिला? सर, एमुनिशन बहुत मिला, अच्छा। असला। अगर ये पुलिस की सीसीडी की और कमक ना पहुंचती, हसनैन हैदर ना पहुंचते और बाकी लोग जैसे उनकी फोर्स ना पहुंचती, क्योंकि नज़दीकी तरीन काना और वो सीसीडी मॉडल टाउन ये हसनैन हैदर ही थे, तो ये 3 दिन तक इनका रेगुलर इजीली मुकाबला कर सकते थे। इतना एमुनिशन था इनके पास। इतना ज्यादा इन्होंने हाँ उसमें जी, रखा हुआ था। वो अच्छा। ऑल द टाइम पुलिस से तैयारी में थे लड़ने के लिए। अच्छा शाह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये
जो वारदातें करते थे, इसके अलावा कोई और भी क्राइम में मुलविस थे? सर ड्यूरिंग क्राइम ये आपको पता है कि रेपिस्ट भी होते हैं, मर्डर करना इनके लिए मामूली नहीं। जो शख्स पुलिस पे गोली चला सकता है उसके लिए आम ड्यूरिंग रॉबरी किसी को गोली मारना को माने रखता है? कोई नहीं ना रखता। डेयर डेवल लोग हैं, डेस्परेट, इनको इनके लिए जो अच्छा लफ्ज़ है ना वो डेस्परेट है। और ये जौन सा है ये जुनूनी एक्सट्रीमिस्ट थे। जैसे जाजे गैंग है ना, आप देखें कितनी सख्ती हो रही है, बिल्कुल। कितना डाकू मर रहा है, बिल्कुल। गैंग खत्म हो रहे हैं। अगर ये सीसीडी ना बनाती मरियम नवाज शरीफ साहबा तो फिर क्या हाल होना था। रमजानुल मुबारक में लोग कह रहे जी जो तनकीद करने वाले हो जी अन्नी डकैती होगी। अच्छा। आप बिलीव करेंगे कि मेरे कई बिजनेसमैन लोग सिर्फ इस सीसीडी के बनने की वजह से कराची से लाहौर शिफ्ट हो गए हैं कि यार आपका शहर सेफेस्ट है। सही। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मज़ीद घेरा तंग होने जा रहा है चोरों डाकुओं के खिलाफ सीसीडी की जानिब से? दिसंबर तक मैंने एक प्रोग्राम में सवाल किया था आफ्ताब फुलरवान से कि मैं क्या मुझे लगता है कि सीसीडी जिस तरह काम कर रही है कि जैसे एक डायनासोर नहीं होता था जिसकी हम अपने बच्चों को मिसालें सुनाते थे, तो डायनासोर की तरह 2026 दिसंबर तक अल्लाह ताला सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे और सीसीडी वालों को इस तरह के वाक़या से महफूज रखे। अल्लाह करे कि सीसीडी की आखिरी शहादत हो। 2026 दिसंबर तक डाकू डायनासोर की तरह नापैद हो जाएंगे। ये मैं आपको एक नई प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, एक ये भी कहा जा रहा है कि सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब बड़े गमगीन थे जब इनका कांस्टेबल शहीद हुआ है, तो सुनने में ये भी है। कांस्टेबल की शहादत के बाद सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब उसकी तदफीन तक सोए नहीं अच्छा। और इतने अफसरदा थे कि उनकी शक्ल देखने से ताल्लुक़ रखती थी। डिप्रेशन में थे, आफ्ताब फुल्लरवान डिप्रेशन में थे, रईस खान लोधी डिप्रेशन में थे, फ़रूक असगर अवान डिप्रेशन में थे, फिर हसनैन हैदर होते रहे हैं उधर, मोहम्मद अली भट्ट जौन से हैं वो डिप्रेशन में थे। जितने भी हैं ये राशिद मीन भट्ट, ये जितने, अब सबके नाम तो नहीं लिए जाते ना, ये इमरान यूसुफ, ये भी, इनका वो वाला डिप्रेशन नहीं ना होता हमारे वाला कि जैसे धाएं मार मार के रोने वाला। इनका जो होता है ना ये इसका बदला अब सिर्फ इन डाकुओं के गैंग से नहीं लेंगे, ठीक है। ये तमाम डाकुओं को खत्म करके इसका बदला लेंगे, इस कांस्टेबल की शहादत का। अच्छा शाहजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये कांस्टेबल की सर्विस कितनी देर की थी, कितनी देर से सर्विस में था? उमर विरक के दौर का था। उमर विरक के राना दौर का। हसीब अंजुम जो रिटायर हो गए, ये उनका कार्य खास समझने को उनका कमांडो था। कौन कौन से ऑपरेशंस में साथ रहा जो खतरनाक ऑपरेशन से? डेंजरस है। आप ये देखें उसकी दलेरी चेक करें ना कि उसको पता है कि डेंजरस डाकू हैं और उसको डिटेल पता है कितना एमुनिशन है और कितना वो फ्रंट फुट पे खेला है। बिल्कुल सही। कि उसने जान दे दी फर्ज की राह में। ये कुछ छोटा का देखिए, मेरी बात सुने, वो पंजाबी में हम एक मिसाल सुनते थे कि कुकड़ी जान तो गई थे खाना लेनू स्वादना है। एक बंदे ने अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ठीक है, ये क्रेडिट सिर्फ सीसीडी का नहीं है, ये ऑपरेशन का भी है, ये इन्वेस्टिगेशन का भी है, क्योंकि पुलिस एक ही है ना, है तो एक ही चीज है सारे, इधर से उधर से इधर। ये पुलिस वाले आपके और मेरे लिए अपनी जानें गंवा रहे हैं और हम लोग इनकी जान गंवाने के वाकया को कंट्रोवर्सी में डाल के तो अपने व्यूज ले रहे हैं। हर प्रोग्राम व्यूज के लिए नहीं होता, कुछ प्रोग्राम रियलिस्टिक होते हैं जो आपको हकीकत के बताने के लिए लोगों को बताना चाहिए कि यार ये जो कुर्बानी दे रहा है, क्या ये आगे ज्यादा दलेरी ना करते कांस्टेबल, सारे डाकुओं को भागने देते, इनको गोली क्यों लगी कि ये उनके रास्ते में दीवार बन गए कि आज असी तानू भज्जन नहीं देना, इसीलिए इनको जान गवाई ना। उनको सेफ पैसे ही दे देते तो किसने इनको गोली मारनी थी। अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जो इनके साथी थे इन डाकुओं के, उनकी क्या शनाख्त हो सकी है अभी तक? हर चीज इस वक्त तक स्टिल नाउ जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब इस केस को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, समझ गए? आप बिलीव करेंगे, वहां पे जनाजे पे मेरे पास एक इतला है कि उन्होंने एक एक अफसर का नाम लेके पूछा वो किधर है, वो किधर है, कि मेरा नहीं तो कांस्टेबल था ना, फर्ज तो इनका पूरा हो गया था, पुलिस लाइन में जनाजा पढ़ दिया, खत्म। खान का डोगरा तक सारी फोर्स को साथ ले जाने का क्या मतलब था? उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, ताकि बाकी की जो सिपाह है उसको हौसले बुलंद रहें।
अच्छा, ये वाक़या जो हुआ है इसके कांस्टेबल शहीद होने का, उससे पहले सीसीडी पर बड़ी तनकीद की जाती है सर कि पहले ये भी शहादतें सीसीडी। सीसीडी के जिम्मे शहादतें हैं, हुँ। पुलिस वालों की शहादतें हैं, जख्मी हुए हैं, डिसेबल हुए हुए हैं, ऐसे तो ना करें अब ना। जो लोग तनकीद करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो बेसिकली उनका कसूर नहीं है, उनके ज्यादा रिलेशन है क्रिमिनल मेंटेलिटी के साथ। बेशक वो आपके मेरे शोबे से रिलेट हैं या किसी भी शोबे से, उनका रोजगार चलता है क्रिमिनल्स के थ्रू। यानी कि किसी का जुआ होता है तो उन्हें खर्चा मिलता है कि मैं तेन SHO तो बचा लवांगा, कोई डाकू है तो उसको छुड़ा लिया, उसको सपोर्ट कर दिया, उसको हेल्प आउट कर दिया, कोई मनशियात फरोश है उसको फेवर दे दी। उनका रोजगार क्रिमिनल से चलता है। तो वो कैसे, अगर क्रिमिनल खत्म हो जाएंगे तो फिर कैसे लोगों का गुजारा होगा जो इस तरह के लोग हैं? अब ये डाकू मरते जा रहे कहते हैं। हैं कि हर महकमे में काली भेड़ें होती हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि सीसीडी वाले के इसमें भी काली भेड़ें हमें नज़र आ रही? सीसीडी में काली भेड़ एक आई थी सामने, जवेद इकबाल, जिसने अगवा बराए तवान किया था, जो LOS पे पकड़ा गया था, जिसकी वीडियो मेरे प्रोग्राम में मैंने चलाई ठीक है, थी। तो सीसीडी उनके साथ क्या सलूक करती है? आप बिलीव करेंगे, सीसीडी, अब मैं वो बात कर दूंगा को माफ़ कर दें मुझे, सीसीडी मॉडल टाउन में सुहेल जफर चट्टा साहब ने खुद बैठ के जो उसके साथ करवाई थी ना जवेद इकबाल के, जिसने वो पुलिस वाले ने सुन भी ली है ना, वो जितना मर्जी करप्ट हो वो दोबारा क्राइम नहीं करेगा। कुछ बातें होती हैं कि अब मजबूरी होती है, करप्शन पे जीरो टॉलरेंस है। वो सीसीडी हो, ये कल की बात है, मैंने सुबह प्रोग्राम लगेगा कि ज़ीशान रज़ा साहब ने करप्शन पे भगवानपुरे के पुलिस वालों को अगवा का पर्चा दे के हवालात में दे दिया। काली भेड़ें, अब देखें ना, काली भेड़ जौन सी है ना, उसकी कोई निशानी नहीं है कि उसके सींग होंगे, उन सब के ऊपर चेक एंड बैलेंस चल रहा है, जो काबू आ जाएगा वो रगड़ा जाएगा। और दोबारा सीसीडी में जो ऑफिसर्स रखे गए हैं वो गिने चुने रखे गए हैं? सर ये सारे सिलेक्टेड हैं। रईस खान लोधी को आप जानते हैं, उनके माजी के ऊपर कुछ 100-200 मुकाबला है। मोहम्मद अली भट्ट साहब को आप जानते हैं, ये वो अफसर हैं जो OCU में भी क्राइम फाइटर थे, ये वो अफसर हैं जो CIA में भी क्राइम फाइटर थे। इन्होंने क्रिमिनल का ही कला कमा किया। ये सिलेक्टेड और टेस्टेड और एक फुल प्रूफ तरीके से अफसर रखे गए। कौन सा अफसर इसमें कमजोर है? किसी एक का नाम मुझे आप बता दें। ये इमरान यूसुफ हैं जो CCD वाले, नवाकोट वाले, ये क्या मजबूत आदमी नहीं है? ये बलाएं हैं सारी भाईजान। तो ये बलाएं ही हैं तो जो आगे से वहशी दरिंदों का मुकाबला कर रही हैं। आप और मैं, हमें भी रास्ते में डाकू रोक ले, हम उसका क्या बिगाड़ लेंगे? अगले चौक में वो दोबारा मिल जाए, हम इतनी ताकत नहीं रखते कि उससे असला छीन लें। जब हमारे साथ कोई ज्यादती होती है, ठीक है, पुलिस पे तनकीद करना आसान है, तो हम 1-5 क्यों करते हैं? फिर हम खुद निपटे ना। पुलिस बुरी है ना, नहीं है साढ़े काम च पुलिस ना पवे, असी आप नहीं बढ़ांगे। क्यों नहीं कहते ऐसे? इतने इतने बड़े लोगों के बंदे मर जाते हैं, वो पुलिस को क्यों बुलाते हैं? फिर दुश्मनी मेरी है, नुकसान मेरा किसी बदमाश ने, किसी डाकू ने, किसी शूटर ने किया, तो गोली मेरे लिए मार भी पुलिस रही है CCD, और खा भी पुलिस रही है, ऑपरेशन वाली भी खा रही है, इन्वेस्टिगेशन भी खा रही है, तो पुलिस फिर भी बुरी है यार। ऐसे ना काली भेड़ कहाँ नहीं है? घर में अगर 6-7 फर्द है ना, तो एक आधी उनमें भी काली भेड़ होती है जो खानदान को नीचा दिखा देती है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने मज़र तिब्बी की पीछे बात की थी कि मज़र तिब्बी के साथ जो खतून थी उनका भी इनकाउंटर हुआ, तो वो वाक़या क्या है जो इसके साथ आप जोड़े हैं? शाह जी, ये बताइएगा। वो वाकया ऐसे है कि मलिक करामत एक होते थे DSP, वो भी CIA नवाकोट में होते थे, तब CIA होता था। एक राना नईम होते थे। इन लोगों के पास इंफॉर्मेशन आई मज़र तिब्बी की, वो उसने किसी घर में जाना था, जो घर वाले थे, क्योंकि पुलिस जब किसी को पकड़ने पे आती है ना, तो ऐसा प्रेशर बिल्ड करती है कि लोग खुद अपने प्यारों को पकड़ा देते हैं। अच्छा। जो घर जिसमें इसने मज़र तिब्बी ने जाना था ना, उसमें इंफॉर्मेशन थी पुलिस को किसने आना है, तो इन्फॉर्मर ऑब्वियसली पुलिस उस घर वाले ही थे ना। तो वहां पे कोडवर्ड डिसाइड था कि जब ये गेट हॉर्न होगा ना, तो ये बंदा गेट खोलेगा, अगर कोई और आएगा तो स्नाइपर्स मौजूद थे मज़र तिब्बी के लिए, को आम पुलिस नहीं थी। तो उन्होंने गेट खोल के, तो जो गेट कीपर है ना, वो गेट खोल के अगर बाहर चला जाएगा ना, तो इट मीन्स कि ये मज़र तिब्बी है। ये कोडवर्ड था। सही। तो उसने ऐसा ही किया, इन्होंने हॉर्न दिया। ये आपको पता है, साथ एक लड़की साथ थी, और अपना वहां पे रात गुजारने के लिए किसी को ये डरा के लोगों को रहते थे, क्योंकि गैंगस्टर थे। तो वो गेट कीपर ने गेट खोला और वो यूं अपने आप को सेफ करके निकल गया। तो
मज़र तिब्बी को गन उठाने का मौका ही नहीं मिला। ना किसी ने ये देखा कि अंदर औरत है, इसके साथ कोई शुरफा है, इसके साथ कौन से शुरफा ने होना था। पाइन क्वीन था जो अमेरिकन नेशनल था, एक लड़की थी, इसका भाई था। तो पुलिस ने आओ देखा ना ताओ और इतनी गोलियां चलाई कि आपकी सोच हो सकती है। फिर वहाँ से जो वकूआ है कि गाड़ी खींच के आगे कहीं इधर उधर, क्योंकि उन घर वालों को भी तो सेव करना था ना। अच्छा शाहजी, जो मज़र तिब्बी के बाकी भाई थे वो किधर गए, उन्होंने क्यों नहीं बदला लिया? उन्होंने अपना गार्डन टाउन वाला घर तब बेच दिया था, वो तकरीबन उस दौर में 1 करोड़ के करीब बिका था। तो वो लोग इंग्लैंड सेटल हो गए। एक मुबैना इतला के मुताबिक इसका एक भाई तिब्बी मौत वहाँ पे फौत हो गया। और आपको एक मैं नई इन्फॉर्मेशन दूँ, मज़र तिब्बी की आज भी वालदा हयात है, अच्छा, स्टिल अभी नाउ। भी? और जो इसके बाकी मुकदमेवार थे तो वो सब तायब हो गए थे। उन्होंने एक मुकम्मल तौबा कर ली थी और बिल्कुल उन्होंने, जिसे कहते हैं ना कि बंदा मुकम्मल ही तायब हो गया। ठीक है। हाँ, वो तायब हो गया, उन्होंने मस्जिदों के रुख कर लिए हैं। मदर तिब्बी के अंजाम के बाद बड़ी ज़्यादा दुनिया जौन सी है ना, वो सुधर गई है। अच्छा शाहजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक खतून तो राबिया पकड़ी गई, इनके साथ मज़ीद कोई ख़वातीन पकड़ी गई हैं? नहीं, 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 नहीं। इन्होंने खतून को लाने का मकसद क्या है मैं आपको बताऊं। क्योंकि जहाँ पे आप जिस घर में रह रहे होते हैं ना, वो किसी के वे में भी आपने लिया, रेंट पे लिया है, परचेज किया है, गिरवी लिया है, जो भी किया हुआ है, तो वहाँ पे खतून का आना जाना ज़रूरी है। ये डाकू इतने प्रोफेशनल थे कि जब भी कोई डोरबेल बजती थी ना, तो इन्होंने वो संगली सी नहीं लगाई होती कि थोड़ा सा खोल के देखते हैं, वो लगाई थी तो खतून ही आगे जाती थी। खतून ने बाजार से कुछ सामान, खतून का साथ होना डाकुओं के ज़रूरी क्यों है? ठीक है। जब सोना सुनार के पास बेचना तो खतून साथ होती है। ठीक है। जब बाजार से कुछ सामान खाने पीने कोई भी चीज लानी है, खतून होगी। जब किसी को असला लेना है, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, तो वो ये नहीं कहेंगे कि तू सानू फलानी जगह। डाकू जो होता है ना, किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, उसमें भी खतून का इस्तेमाल होता है। गाड़ी में जिसको भी भेजेंगे ना, तो साथ खतून होगी और एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड है कि अगर उतने टाइम में खतून एमुनेशन, खाना, नाश्ता लेके नहीं पहुंचती, ये सारे पीछे से गायब हो जाते हैं। अच्छा, सही ये है। इतने केयरफुल होते हैं। ठीक यानी है। कि जब ये खतून को बाजार भेजते हैं ना, फॉर एग्जांपल, ये किसी काम के लिए भेजते हैं, ये अपने जॉगर जुगर कस लेते हैं। सही। तो और भी ख़वातीन थी जो उनके साथ फरार हो गई? नहीं, इनको एक वक्त में एक खतून की जरूरत होती है। ठीक है, ओके। समझ गए? उसका पर्पज ये होता है कि ताकि इर्द गिर्द वालों को लगे कि कोई फैमिली आई है। फैमिली आई है, बिल्कुल सही। समझ गए? और इस तरह के बेबान टाइप जो सोसाइटी है ना, जिनमें कम आबादी है, ये लोग वहां पे रिहायश रखते हैं। सही। जहाँ पे एक वो होता है ना कि मोहल्ला सिस्टम या कोई लोगों का मेल जोल बहुत ज्यादा हो, मोहल्ले वाले मिलने आ गए, जी तुसी नवे आए हो, आज खाना साडे हाल खाओ, उस तरह वो इनकी जगहों पे नहीं ये रहते। बहुत शुक्रिया शाहजी आपके वक्त का। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए पब्लिक क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।